मैं डॉक्टर अंशुमन जोशी। देखिए दोस्तों, जो आयुर्वेद के नियम है वो सारे के सारे प्रकृति से लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि कोई नियम प्रॉपर कोई लैब में बैठ के थियरी वगैरह कोई तैयार की गई। ये सारे के सारे हमारे जो बहुत इंटेलेक्चुअल जो हमारे मनीषी ऋषि गण थे, उन्होंने अपने ध्यान की मुद्रा में बैठ के वो नियम बताए हैं। आपने पहले भी देखा होगा, मैं आपको बताता रहता हूँ कि पित्त कफ प्रकृति वाले जो लोग हैं उनको रात को खाना नहीं खाना चाहिए। कई लोग का ये डाउट रहता है कि जब भी पित्त कफ प्रकृति वाले लोग रात को खाना नहीं खाएंगे तो वो तो कमजोर पड़ जाएंगे, उनके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। वो सारे के सारे लोग नाड़ी परीक्षण का सम्मान करते हुए कर लेते हैं ऐसा, ये भगवान की दया है। परंतु फिर भी ये एक स्वाभाविक प्रश्न है कि हमारे दिमाग में रहता है कि हम रात को खाना नहीं खाएंगे तो हमें कमजोरी हो जाएगी, हमें नुकसान होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। अब मैं आपको एक रियल लाइफ के एक एग्जांपल से मिलाना चाहता हूं। सर ने मेरे बोलने पे ऐसा नहीं किया, इन्होंने अपने आप से, इनके दिमाग में ये वाला ख्याल आया। तो क्या सिचुएशन थी, क्या नहीं थी, वो मैं सर के पास में ले जाके आपसे बात करवाऊंगा। पित्त कफ प्रकृति बेसिकली दोस्तों वो वाली प्रकृति होती है जिसमें आदमी का बिहेवियर के अंदर थोड़ा सा जजमेंटल तो बहुत कम होता है, वो उसके साथ में इमोशनल बहुत ज्यादा होता है। इस टाइप के लोग नॉर्मली लोगों से घुल मिल बहुत जल्दी जाते हैं। ये वाली चीज मैंने ही सर को बताई। इस टाइप के लोगों का पेट जो होता है वो अच्छी तरह कभी भी साफ नहीं रहता होता, और ये वाली सिचुएशन उनके साथ में बचपन में से ही होती है। जिन लोग को फ्रेश होने में 5 के बदले 8 मिनट लगे, सॉरी 2-3 मिनट के बदले 10 मिनट लगे, 12 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। आपने घरों में देखा होगा, अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो फ्रेश होने जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि वो जाएंगे ही कम, हाँ वो जो जाएंगे कम वो भी होता है, बट जिन लोगों के भी ऐसी सिचुएशन होती है कि उनको हमेशा फ्रेश होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है और वो उनका डेली रूटीन है, प्लस उनको उस वक्त कोई कब्ज जैसी महसूस भी नहीं हो रही बहुत लंबे टाइम रहने के बावजूद लैट्रिन में। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ये पित्त कफ प्रकृति के होते हैं। इनका दूसरा बिहेवियर ये होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा भोले भाले होते हैं। कोई भी आता है उनसे ये बहुत ज्यादा एसोसिएटेड महसूस करते हैं। इस टाइप के लोग बाद में रिलेशनशिप बनाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। इनकी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होती है। खैर वो सारे के सारे गुण होते हैं, मैंने वो सर को बताया, सर ने भी वो एक्सप्रेस किया कि ठीक है, सर को सेम सही लगा जो मैंने बोला। सर मैंने जो बोला वो सही लगा, राइट? बिल्कुल सर। हाँ, अब सर बताएंगे कि सर के साथ में ये जो बचपन की प्रॉब्लम थी ये सर की कैसे ठीक हुई। सर को बताया मैंने नहीं, सर ने अपने आप उसको करने किया। मैंने तब बोला कि यार ये तो आयुर्वेद का सिद्धांत है, और क्योंकि वो एकदम प्राकृतिक बात है इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों से बात करवा दूं सर की। तो सर बताएंगे, एक बार सर से बात करेंगे। मैं सर 7th और 8th में पढ़ता था, तभी से मेरे को ये दिक्कत चली आ रही है। मैं मॉर्निंग सुबह उठ के फ्रेश नहीं हो पाता था, स्कूल से आने के बाद ही फ्रेश हो पाता था। लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ तो लोगों से मुझे मालूम चला, सुबह उठ के गुनगुना पानी या 1 गिलास या 2 गिलास आप पीते हैं तो उससे आप फ्रेश अच्छे से हो सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने रात को खाना खाना बंद कर दिया और मैं 6-7 बजे के बाद खाना रात को नहीं खाता हूँ, जिससे कि मेरे को अब मैं सुबह उठ के आसानी से फ्रेश हो जाता हूँ। मेरे को अब पहले से काफ़ी आराम है। सर एक सेकंड, आपको फ्रेश तो हो जाते हैं सुबह आप जी, लेकिन जब से आपने रात का खाना बंद किया तब से क्या आपको एनर्जी में थोड़ा सा बेनिफिट जैसा लगा? मतलब ऐसा लगा दिन भर में ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा रहती है पहले के मुकाबले? बिल्कुल, मैं पहले से और फिट रहता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, पित्त कफ प्रकृति वालों के अंदर एक एनर्जी का भी इश्यू होता है। ऑफिस में गए या काम पे गए या स्कूल में गए तो एक नींद जैसी आ रही है, झपकी जैसी आ रही है, नींद का झोंका जैसा आ रहा है। अगर वो रात को खाना नहीं खाएंगे, सुबह को फ्रेश हो जाएंगे, तो सबसे पहली चीज होगी सुबह को उनको भूख लगेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि पूरे दिन भर वो एनर्जेटिक रहेंगे। इस वजह से जो पित्त कफ प्रकृति के अंदर नॉर्मल नेचर होता है कि वो इनडिसाइसिव होते हैं। इनडिसाइसिव मतलब किसी भी चीज में हाँ या ना नहीं बोल पाते। वो जो इनडिसाइसिवनेस वाला जो बिहेवियर होता है उसमें भी थोड़ा सा बेटरमेंट आती है अगर वो सुबह को अच्छी तरह फ्रेश हो पाए, रात को खाना ना खाएं तो इसलिए पित्त कफ प्रकृति वालों को मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा तो नॉर्मली कहना रहता है कि 4 या 4:30 बजे के बाद में कुछ खाना मत खाइए। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इनकेस कभी खाना पड़ रहा है तो बहुत हल्का खाना जिसमें बहुत ज्यादा रफेज हो, प्लस वो डाइजेस्ट होने में बहुत आसान हो। फॉर एग्जांपल खाने में मूंग की दाल खाई जाए और पचने में बहुत आसान का मतलब हो गया गाजर, कैबेज या जिसके अंदर भी रफेज की मात्रा ज्यादा होती है वो वाली चीज खाई जाए। एक और छोटा सा फन फैक्ट, मैंने सर को बोला कि जो पित्त कफ प्रकृति वाले लोग होते हैं उन लोगों के लिए किसी से भी बहस कर पाना, मतलब किसी से भी रिजल्ट निकाल पाना या पैसे निकलवा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर अकाउंट डिपार्टमेंट में है
तो सर ने भी एडमिट किया ये वाली चीज है। तो मेरे हिसाब से जितने भी पित्त कफ प्रकृति वाले होते हैं उनको अपना करियर इस टाइप का कुछ चुनना चाहिए जहां पर एक्सप्लेनेशन ज्यादा आती है। फॉर एग्जांपल आप वकील वाला करियर चुन लीजिए, आप कस्टमर रिलेशनशिप में बहुत अच्छे होते हैं पित्त कफ प्रकृति वाले, वो वाला करियर चुन ले। या पित्त कफ प्रकृति वाले जो लोग होते हैं वो लोग नॉर्मली कोई क्रिएटिव वाला करियर चुन ले, वो पोएट बने, वो लेखक बने, वो पेंटर बने, तो ये वाली चीज उनके लिए अच्छी रहेगी। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। भगवान धन्वंतरि सबका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर अंशुमन जोशी, जय आयुर्वेद।